वेलकम टू देवेश शिना क्लासेस। आज हम लोग एसआई और सीआई के टाइप 6 पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट 4 टाइम्स इटसेल्फ। मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। ये एसआई का सवाल है कि डबल हो रहा है, कोई भी सम डबल हो रहा 4 ईयर में, 4 ईयर्स में डबल हो जा रहा है, तो 4 टाइम्स कितने ईयर में होगा? 4 टाइम्स बोल रहा है कितने ईयर में होगा। पहले मैं इसका आंसर आपको दे दे रहा हूं। आंसर इसका हो जाएगा 12 ईयर्स। जब डबल बोलेगा तो उसको हम लोग एक कम करते, 1 कर लेते। 1 इक्वल टू 4 दिया हुआ 4 ईयर्स, तो 4 टाइम्स का मतलब 4 टाइम्स से 1 कम कीजिए तो 3। ये शॉर्टकट मेथड है। तो 4 इंटू 3 डैट इज 12 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ जा रहा है। ये कैसे होता है पहले ये समझ लेते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं हम लोग। ये तो ट्रिक्स हो गया। बेसिक कंसेप्ट ये है, कोई भी प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज़ हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो 4 ईयर में 200 हो जा रहा है। तो 200 हमारा क्या हो जा रहा है? अमाउंट। जैसे लेट अगर प्रिंसिपल हमारा x है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? डबल का मतलब 2x जनरली। तो ऐसा ही क्या होगा हमारा? 2x माइनस एक्स डैट इज x। जब डबल बोलेगा तो ऐसा ही हमारा एक कम कर देते। अगर ट्रिपल बोलता 3x होता तो ऐसा ही कितना होता है? 2x। 4 टाइम्स बोलता तो 3x। 5 टाइम्स बोलेगा तो ऐसा ही कितना हो जाएगा? 4x। अब हम लोग SI का फॉर्मूला यूज कर दे। SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। डबल बोला है इसलिए हम लोग P ले लेंगे। प्रिंसिपल अगर P है तो SI हमारा P हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो P इक्वल टू P इंटू R इंटू 4 अपॉन 100। P कैंसिल, R इक्वल टू 25%। ठीक है, ये लेंदी मेथड हो रहा है। अब हमारा कितना टाइम्स बोल रहा है? 4 टाइम्स। तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा? 3P इक्वल टू P इंटू 24 इंटू T अपॉन 100। P कैंसिल, 24 4 जा, तो T इक्वल टू 12 ईयर्स। ये हमारा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन हमको ट्रिक्स में बनाना है। तो ट्रिक में बनाने के लिए जब भी डबल बोलेगा तो 1 कम कर देते। तो 1 इक्वल टू 4 ईयर, ये हमारा सोल्यूशन है। तो 4 टाइम्स, तो 4 से 1 करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देयरफॉर 3 इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12 ईयर। ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 3 ईयर्स, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी? 64 टाइम्स। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ 8 टाइम्स इन 3 ईयर बोल रहा है। तो 64 टाइम्स कितने साल में होगा? 64 टाइम्स के, तो 8 को हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। 7 टाइम्स हो रहा है 3 ईयर्स में, तो 64 से 1 माइनस कीजिए। 63 टाइम्स कितने साल में होगा? 3 इंटू 63 अपॉन 7। 7 9 जा 27 ईयर्स में हमारा 64 टाइम्स हो जाएगा। क्योंकि हम लोग SI में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हैं, अमाउंट का यूज कम करते हैं। अमाउंट हमारा 8P बोला है, तो 1 कम होगा तो 7P, तो हम लोग 7 ले लिए। 7 इक्वल टू 3, तो 63 इक्वल टू 27 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 11/10 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। 11/10 हो जा रहा है 2 ईयर में एट ए सर्टेन रेट ऑफ SI। तो रेट परसेंट पूछ रहा। तो हमको मालूम है, हम लोग अगर SI का फॉर्मूला यूज करते हैं, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100। अगर ये यूज करते हैं हम लोग तो देखिए क्या होगा। पहले आंसर अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर इक्वल टू 5% आ जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखिए, 11/10 है। ये सम ऑफ मनी बिकम्स, माना 11/10 क्या हमारा अमाउंट है, तो SI कितना होगा? 11/10 माइनस 1 दैट इज P। ये हमारा SI हो गया, ये P ले लीजिए, इंटू R कितना दिया हो फाइंड आउट करना। टाइम हमारा 2 ईयर अपॉन 100। ये हो जाएगा P/10 इक्वल टू P इंटू R इंटू 2 अपॉन 100। ठीक है,
पी कैंसिल 1010 कैंसिल 2 से 5 जा, तो आर हमारा 5% आ जा रहा है। यहाँ पर सिंपल है, देखिए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। P इक्वल टू, अगर P है तो अमाउंट हमारा है 11P/10, तो ऐसा ही क्या होगा 11P/10 माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज P/10। इसी को हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए, इसी चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया 11P/10 माइनस P इक्वल टू PRT/100। ये ऐसा ही हमारा हो गया, और इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मच टाइम्स वुड द SI ऑन ए सर्टेन सम बी 3/5 टाइम्स द सम एट 10% पर एनम। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अगर प्रिंसिपल आपका P है तो SI कितना दिया है 3P/5। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। SI इक्वल टू P इंटू R हमारा गिवन है 10% इंटू T/100, 1010 5 2 जा 10, P कैंसिल, तो T इक्वल टू हमारा 6 ईयर्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है SI ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 4/9 ऑफ द सम, और रेट जो है इफ रेट इक्वल टू टाइम, मतलब रेट परसेंट जो है वो टाइम के इक्वल है। अगर रेट परसेंट 10% है तो टाइम 10 ईयर होगा, अगर रेट परसेंट 5% है तो टाइम हमारा 5 ईयर होगा। तो देन टाइम इज, सबसे पहले देखते हैं कि SI दे दिया प्रिंसिपल का, कितना दे दिया 4/9, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला यूज कर लीजिए, 4P/9 इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100, और गिवन क्या हमारा R इक्वल टू T। P कैंसिल, 4/9 इक्वल टू T इंटू T/100, T स्क्वायर इक्वल टू 400/9, तो T इक्वल टू 20/3, दैट इज 6 2/3 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ गया। अगर सपोज रेट फाइंड आउट करने बोलता तो R इंटू R करते, R इक्वल टू 20/3%, 6 2/3% आ जाता रेट। देखिए अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के सम किए थे, अब थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट के सम कर लेते हैं। एक ही पैटर्न के हैं इसलिए दोनों को मिक्स किए। इन CI ऑन ए सर्टेन सम इज डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी सम अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो 4 ईयर में डबल हो रहा है। हाउ मेनी ईयर्स इट विल 64 टाइम, तो 64 टाइम्स कितने ईयर में होगा। तो सबसे पहले अब थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ, फिर इस पैटर्न के 3-4 सम अभी करा दे रहा हूँ मैं आपको। डबल हो रहा है इन 4 ईयर में। हम लोग CI में जनरली ये फार्मूला यूज करते हैं अमाउंट का, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 टू पावर n। आपको यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूँ। डबल हो रहा है 4 ईयर में 64 टाइम्स। 2 को अगर 64 टाइम्स बनना है तो कितना से हम लोग करते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 5 34, और 6 कीजिएगा तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 24 ईयर्स। ये हमारा आंसर आ रहा है। ये इसी लॉजिक पर है, तो हम लोग पहले देखते हैं इसमें कैसे होता है ये चीज़। डबल हो रहा है तो 2P इक्वल टू P1 + R/100 टू पावर 4। एक्चुअली 1 + R/100 का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए इसको हम लोग P कैंसिल 2 इक्वल टू 4। जब भी इस टाइप का सम रहेगा तो 2 इक्वल टू ब्रैकेट के ऊपर 4 लिखिए आप। अब 64 टाइम्स, तो 2 को 64 बनाने के लिए इसका पावर 6 करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हमारा 24 ईयर्स आंसर आ जाएगा। अब इसी सम में सम कुछ चेंज करते हैं। अगर हम बोलेंगे ट्रिपल हो रहा है 5 ईयर में, ट्रिपल हो रहा है 5 ईयर में, कोई भी सम ट्रिपल हो रहा है 5 ईयर में, तो 27 टाइम्स हमको निकालना है। 27 टाइम्स कितने ईयर में होगा। 3 को 27 बनाने के लिए क्यूब करेंगे, 3 का पावर 3 करने से 27 होता है, तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 15 ईयर्स, पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसी का सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन और मैं आपको एक बता देता हूँ।
अगर 4 टाइम्स हो रहा है 3 ईयर में, 4 टाइम्स हो रहा है 3 ईयर में, तो 6 ईयर में कितने टाइम्स होगा? आप टाइम्स निकाल रहे हैं तो यहाँ 6 बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 16 टाइम्स। अभी इसमें हम लोग ईयर फाइंड आउट कर रहे थे, अब ईयर गिवन रहेगा, टाइम्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। 6 ईयर में 16 टाइम्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन CI ₹600 इज ट्रिपल इटसेल्फ इन 3 ईयर, व्हाट सम इट विल 6 ईयर। अब देखिए रुपीज़ दे दिया 600, ट्रिपल इटसेल्फ इन 3 ईयर, तो ये 600 को आप कुछ मत कीजिए, बाद में हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रिपल हो रहा है कितने ईयर में? 3 ईयर में। तो 6 ईयर में कितने टाइम्स होगा? 3 × 2 दैट इज 6 ईयर। तो यहाँ 2 का पावर हो जाएगा, 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। हमारा कितना रुपया था? 600। तो 600 9 टाइम्स कितना होगा? 5400, 5400 रुपीज़ हमारा आंसर आएगा। फिर से मैं एक बार बता दूँ तो रिपीट करता हूँ। 3 टाइम्स हो रहा है 3 ईयर में, तो 6 ईयर में, तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 टाइम्स का मतलब 9 टाइम्स हो गया। रुपीज़ कितना था हमारा? 600 था। 600 इंटू 9 दैट इज 5400। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ है। एट व्हाट रेट % ए सर्टेन सम बिकम्स 2.5 टाइम्स इन 3 ईयर एंड 3.6 टाइम्स इन 5 ईयर। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है। तो 2.3 ईयर में हमारा 2.5 टाइम्स हो जा रहा है और 5 ईयर में 3.6 टाइम। मान लीजिए प्रिंसिपल P है, तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा? 2.5P और 5 ईयर में कितना हो जाएगा? 3.6P। हमें मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट में इन एवरी ईयर जो हमारा प्रिंसिपल चेंज होता है, फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होता है। तो ये हमारा 5 ईयर के बाद अमाउंट है। तो देखिए सिंपल 3.6P इक्वल टू दैट इज A इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? P1 + R/100⁴ n। P हमारा कितना ले लीजिए आप? 2.5 की P 1 + R/100⁴ 5 में से 3 गया, 5 - 3 दैट इज 2। 4th और 5th ईयर के लिए ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा 5th ईयर के आफ्टर 5th ईयर ये हमारा अमाउंट हो गया। अब देखिए डेसिमल हर की है, PP कैंसिल। 36/25 इक्वल टू कितना हो गया? 1 + R/100⁴ ये हो गया 6/5 - 1 इक्वल टू R/100। तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका 20%। तो रेट कितना हो गया? 20%। इसको आप आगे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 1/5 × 100 इक्वल टू R। ठीक है, यहाँ पर R इक्वल टू हमारा 20% आ गया। और एक बार मैं समझा देता हूँ, सेम फार्मूला है जो अमाउंट का है, इसको हम लोग अमाउंट ले लिए और ये 2.5 को हम लोग प्रिंसिपल लेके और टाइम जो है 5 - 3 दैट इज 2 ईयर। ठीक है, इस तरह से हम लोग R को फाइंड आउट कर सकते हैं। R हमारा 20% आएगा। क्वेश्चन ये है कि द CI ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 10% इन सेकेंड ईयर इज 660। फाइंड द सम एंड SI। सेकेंड ईयर, 2 ईयर नहीं बोला, केवल सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर भी 1 ईयर का होता है। तो 10% है। देखिए रेट हमारा दिया हुआ है 10%। तो आपको मालूम होगा कि 10% जब है, अगर प्रिंसिपल 100 है तो सेकेंड ईयर में हमारा CI होता है 11 रुपीज़। ये CI है और ये P है। 11 रुपीज़ जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा एट द रेट ऑफ 10% में, तो प्रिंसिपल हमारा 100 रुपीज़ होता है। ये मैं आगे के वीडियो में आपको बता दिया हूँ, टेबल समझाया हूँ। ठीक है, टेबल बना के 10% में कितना होगा? फर्स्ट ईयर में 10 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़। तो सेकेंड ईयर में 11 रुपीज़ हुआ तो हमारा प्रिंसिपल 100 है। 100 को बेस लेकर हम लोग बनाए थे टेबल। तो 660 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा? 6000 रुपीज़। तो हमारा ये कितना हो गया? 6000 रुपीज़। सेम अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है इसका,
CI हमारा देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन है, CI और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। CI 11 है तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल 10% ही होगा, 100 का 10% 10 रुपीज़ ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा, चाहे वो 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जब भी हो, हर ईयर हमारा 10, सेकेंड ईयर में 10 रुपीज़ है और ये 11 रुपीज़ है। तो 660 अगर है तो ये कितना होगा, 10 इंटू 660 अपॉन 11, तो ये कितना हो गया आंसर, 600 रुपीज़। इस तरह से सेकेंड ईयर का देगा तो SI भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। द CI ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 328 रुपीज़। फाइंड द SI फॉर द सेम पीरियड। 5% दिया 2 ईयर, 5% पर एनम फॉर 2 ईयर, CI कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ 25 पैसा। और SI कितना होगा फॉर 2 ईयर में 5% में हमारा 10 रुपीज़। इसमें प्रिंसिपल हम लोग 100 लेके करते, या फिर और एक फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो फॉर 2 ईयर में अगर फाइंड आउट करना है CI तो 5 प्लस 5 इंटू 5 अपॉन 100 दैट इज 10 रुपीज़ 25। ठीक है, इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं CI, और या उस टेबल के द्वारा भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा 328 है, CI गिवन है 328, तो SI कितना होगा, 10 इंटू 328 अपॉन 10 रुपीज़ 25 पैसा। ठीक है, डेसिमल को हटाइए तो यहाँ कितना हो गया आपका 100, 25 4 जा 100 और 25 41 जा 41 8 जा 8 4 जा 32, 320 रुपीज़ हमारा आपका SI फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 320 रुपीज़। थैंक यू।